हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी स्वागत करता हूं आपका अपने ट्यूशन हब बैक बेंचर ट्यूशन हब। हमारा आज ट्रायंगल्स का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है। अभी तक हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हो गए हैं और ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक से ज़्यादा स्टैंडर्ड में अपनी प्रेजेंस रखता है, यानी कि स्टैंडर्ड बेस का क्वेश्चन है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि खाली स्टैंडर्ड में ही आएगा, बेसिक में भी आ सकता है। तो आप लोग फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए और इसको करने का तरीका समझिए। एक बात और बता दूं, ट्रायंगल के ये दो क्वेश्चन नंबर 12 आपके एनसीईआरटी में है और ये क्वेश्चन दोनों पढ़ने में सेम लगते हैं। 12 इसी वाली एक्सरसाइज का, यानी कि 6.3 का 12th क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन दोनों पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों को करने का तरीका अलग है। वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए मेरे बच्चों और आराम से नोट करना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे बन रहा है ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बनाएंगे ऐसा, छोटा ही बनाना, ओके। और उसके अलावा आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर एंड मीडियम पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल बना लेते हैं, दूसरा ट्राइंगल, ओके। दूसरा ट्राइंगल है सर ये वाला ट्राइंगल हो गया, वेरी गुड, शाबाश। अब इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि मीडियन भी है, ये ध्यान रखना। इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला है कि मीडियन भी है, तो इसकी एक मीडियन बना लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इसकी एक मीडियन बनाते हैं आपके सामने, ये रही मीडियन। ये यार ये मीडियन यहाँ बनाते हैं, ये यहाँ से एक मीडियन है ये काइंड ऑफ जो बराबर कट कर रही है, ठीक है। एक यहाँ पे बनाएंगे और एक यहाँ बनाएंगे, यहाँ पे ये रही मीडियन, वेरी गुड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपकी फिगर है वो सिंपल सी ये है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या रिलेशन रखने हैं तो वो आपके गिवन में लिखेंगे। तो गिवन आप क्या लिखने वाले हो यहाँ पे, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू मीडियन। मीडियन का नाम क्या है बेटा, मीडियन का नाम है ए डी और यहाँ पे मीडियन का नाम हो जाता है आपका पी एम, ठीक है। तो ए डी अपॉन में पी एम, और पी एम ये वाला पी एम नहीं है, ये मीडियन वाला पी एम है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपके पास गिवन है, जो गिवन है अब हमें पूछा गया है भैया शो करना है, आपको शो करना है, शो दैट, क्या शो करना है हमें कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट इतना नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाओ, इतना नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाओ। आप यहाँ पे करोगे कंस्ट्रक्शन, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन आप करोगे, क्या कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंड AD to E such that AD equal to DE। ये इंपॉर्टेंट है, आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है बच्चों यहाँ पे कि D से ये जो AD है ना इसको एक्सटेंड करना है कहाँ तक, DE तक, और DE इज इक्वल टू AD, ठीक है। DE इज इक्वल टू AD, समझ आ रही है बात। इसी तरीके से यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करनी है, इसी तरीके से यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करनी है, MN, ठीक है ना, MN सच दैट, यानी कि एक्सटेंड PM to N such that PM equal to MN। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमें ये करना है बब्बू
हमें ये करना है बाबू लोग कि इस साइड को और इसको बराबर करना है, इसको और इसको बराबर करना है। जैसे ही आप बराबर करोगे तो आपको एक चीज़ और दिख रही होगी यहाँ पे कि अगर मैं BE मिला देता हूँ यहाँ से ना, ये BE मिला दिया है और यहाँ से QN बना दिया है, ये QN मिला दिया है। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बन रहा है। सर ये कहाँ पैरेललोग्राम बन रहा है, लेकिन कंडीशन पैरेललोग्राम की हो गई है। ये देखो AE एक बाइसेक्टर है, AE एक डायगोनल है और BC एक डायगोनल है। ये आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं क्योंकि ये साइड तो इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर हमने की है। जैसे ही मैं ये चीज़ करता हूँ तो ये एक पैरेललोग्राम वाली कंडीशन पे आ गया। और पैरेललोग्राम वाली कंडीशन पे आने के बाद आप ये लिख सकते हो BE इक्वल टू AC, BE इक्वल टू AC। मैं एक जनरल बता देता हूँ आपको, एक अगर आप पैरेललोग्राम बनाएंगे और यहाँ पे इस कंडीशन को फॉलो करते हो कि एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, और बाइसेक्ट करने के साथ साथ ये क्या करता है बेटा, क्या करता है, जब बाइसेक्ट कर रहा है तो एक पैरेललोग्राम की कंडीशन को फॉलो कर रही है ये चीज़ कि ये दोनों, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो डायगोनल पैरेललोग्राम की कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। दैट इज BE पैरेलल टू AC और BE इक्वल टू AC। बस यही इसका इम्पोर्टेंट था, यही चीज़ इसकी इम्पोर्टेंट थी जो आपको समझना है। ये इम्पोर्टेंस अगर समझ लिए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। अब AC और BE बराबर हो गए हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड BE इक्वल टू AC, BE पैरेलल AC, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे QN इक्वल टू PR एंड QN पैरेलल टू PR। जैसे मेरे बच्चों ये चीज़ हो जाती है, क्वेश्चन की आधी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो गई है और ये क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता है। देखिए ध्यान से करिए, आगे हम क्या करने वाले हैं। अब मैं लूँगा इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQN। यहाँ पे सर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी प्यारी की चीज़ है जो गिवन है, उसको हम नोट करेंगे और उससे ये दोनों ट्रायंगल मैं कैसे सिमिलर कर रहा हूँ वो आप देखिए। जो मेरे पास गिवन है मैंने उसको नीचे नोट किया। गिवन क्या है, AB अपॉन में PQ इक्वल टू AC अपॉन में PR इक्वल टू AD अपॉन में PM। ये तो मेरे पास गिवन है। अब इस गिवन कंडीशन को मैं कैसे यूटिलाइज करूँगा वो ध्यान से देखिए। AB अपॉन में PQ तो मेरे पास है। सर मैं AC की जगह BE लिख सकता हूँ क्या, AC की जगह BE लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे देखो इक्वल है दोनों। क्या सर मैं PR की जगह QN लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकता हूँ। PR की जगह QN लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रूफ किया। ये कंडीशन आपको मिल गई। AB अपॉन में PQ तो हमारा ऐसे ही रहेगा। सर AD और PM का क्या करें? बेटा दोनों को डबल कर दो। दोनों को क्या करेंगे? डबल कर देंगे। डबल करने से फ़ायदा क्या हो रहा है? AD का डबल कर रहा हूँ तो AE बन रहा है और PM का डबल कर रहा हूँ तो PN बन रहा है। तो इस कंडीशन को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? AB अपॉन में PQ इक्वल टू BE अपॉन में QN इक्वल टू AE अपॉन में PN। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ही ऐसे होगा। क्वेश्चन में हमने क्या किया अभी तक, इसकी कंस्ट्रक्शन की है DE और PN की, और आपका BE इक्वल टू AC, QN इक्वल टू PR। जैसी ये चीज़ हो गई है तो आपकी जो आपको पास गिवन था इसको आपने थोड़ा सा चेंज कर लिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब जैसे ये कंडीशन आपको मिल गई है, ये कंडीशन तो चाहिए थी। सो ट्राइंगल ABE is similar triangle PQN
और इस कंडीशन को जैसे ही आप यूटिलाइज करेंगे, इस कंडीशन को यूटिलाइज करेंगे तो आपको ये एंगल दिख जाएगा। ये एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल क्यू पी एम, एंगल क्यू पी एम सी पी एस टी, इसको लेंगे 1 और यहाँ आप लिख लेंगे बाय साइड साइड साइड। फटाफट इतना नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट नोट करिए। बहुत बढ़िया, सबको साफ दिख रहा होगा जी, फटाफट नोट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, बहुत अच्छे, बहुत तरीके से पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, शाबाश। तो बच्चों इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए, क्योंकि अगली जो कंडीशन करोगे उसी के आगे कंटिन्यू करोगे। ठीक है, रब कर दूं, यस। जो इसमें अननेसेसरी पार्ट है वो मैं रब कर देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ, शो दैट तो करना ही है, यूटिलाइज, इसको भी कर दो। जो नहीं करना वो मैं नहीं करूँगा, वो आपको बता दूंगा अभी क्या नहीं करूँगा। ये वाली कंडीशन को रहने दो, आगे यूटिलाइज कर लेंगे इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, बच्चों, अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ, अगर मैं इसको CE को मिला देता हूँ, तो क्या ये CE भी कुछ ऐसा ही नहीं बना रहा है? क्या ये CE और AB इक्वल और पैरेलल नहीं हो रहे हैं? यस, हो रहे हैं सर, साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम बना रहे हैं ना, ये साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो ज्वाइन CE which is CE equal to AB and CE parallel to AB, ठीक है। एंड अगेन क्या हो रहा है, RN join RN, that is RN equal to PQ and RN parallel to PQ। तो बच्चों जैसे ही मैं ये कंडीशन को यूज करूंगा, अगेन इन ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल PRN, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो क्या, AC अपॉन में PR इक्वल टू AB की जगह CE अपॉन में RN इक्वल टू डबल ऑफ AD क्या हो गया, AE अपॉन में डबल ऑफ PM क्या हो गया बेटा, PM। तो ये आप डायरेक्ट लिखा है मैंने, इसको कैसे ऐसे करेंगे इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया, जैसे ये लिखोगे आप लिखोगे साइड क्राइटेरिया, और आप इसके साथ एक और चीज़ लिख सकते हो, सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल CAD इक्वल टू एंगल RPM। ठीक है बच्चों, ये सेकंड है, और ये क्यों आया है, CPST। फटाफट नोट करिए, फटाफट से नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। अगले स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, फटाफट से नोट करिए। यस, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बेटा ये, ठीक है। ये 2 कंडीशन आपके सामने आ गई है, बस इसी को यूटिलाइज करेंगे। शाबाश, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, फालतू चीज़ें मिटाते हुए। इसको रब कर रहा हूँ मैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका जितना काम था हमने ले लिया। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत बची है किसकी, एक तो इसकी और एक इसकी। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ ना। चलिए इसको यहाँ पे ले लेते हैं इसके साथ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताइए, ये दोनों कंडीशन देखिए, ये दोनों कंडीशन, ठीक है, 1 और 2, ऐड 1 and
सेकेंड। जैसे ही मैं ऐड करता हूँ बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड करता हूँ, ये वाला और ये वाला एंगल ऐड करता हूँ, तो डायरेक्ट क्या करूँगा, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, बी ए सी क्यू पी आर। ये होते के साथ ही आप सीधा सीधा अब क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर ए बी सी पी क्यू आर कर लूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, क्यू पी आर ना करके पी क्यू आर कर लेता हूँ, पी क्यू आर। ठीक है, आप क्या करोगे, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। ये क्या है बेटा, ये तो आप सीधा सीधा लिखोगे गिवन दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये तो गिवन है। और आप लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। जैसे ही आप ये करोगे, क्यों, प्रूव अबव, प्रूव अबव, ऊपर अबव हमने अभी क्या किया है, इसको प्रूव किया है। और आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, यहाँ पे अपना आंसर लिखने वाले हैं। सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड। दैट्स इट, क्वेश्चन इज फिनिश। इसी के साथ ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए जो बनाया गया है ये पूरा होता है। फटाफट नोट करिए। यस, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे, फटाफट नोट करिए। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए जी, कर लिया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, टावर की हाइट बतानी है। तो बेटा ये क्या है, एक एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी या फिर आप कह लो एप्लीकेशन ऑफ सिमिलैरिटीज़। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टावर है और उसी के साथ उसने कितनी शैडो की है, 28 मीटर। 28 मीटर की शैडो कास्ट करता है एक टावर, और यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, मिला दूंगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में क्या था, एक पोल था विच इज 6 मीटर। तो ये 6 मीटर का पोल है और ये 4 मीटर की शैडो कास्ट कर रहा है। ध्यान से देखिए, अब इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, ये हाइट निकालनी है। तो बच्चों मैं एक बात बताऊँ, मुझे पोल हो या बिल्डिंग हो हमेशा 90 डिग्री होती है। पीसा की इमारत को छोड़ के बाकी जितनी भी इमारतें हैं वो सारी की सारी 90 डिग्री होती है अर्थ से। तो हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे, हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखो नामकरण करता हूँ, नामकरण करना हूँ इसका ए बी सी डी ई। सीधा सीधा क्या करेंगे, गिवन टू प्रूफ, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार ये। इन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या लिखना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन है, और साथ के साथ एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी ई। ठीक है, ये क्यों है, ईच 90। जैसी ये चीज़ हो गई बच्चों, तो आप क्या करोगे, दिस अपॉन दिस। पहले क्या कर लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए डी ई बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी। और जैसी ये चीज़ हो गई, आप यहाँ पे क्या रिजल्ट लिखोगे बेटा, आप लिखोगे ए बी अपॉन में ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन में डी ई। वैल्यूज पुट कर देंगे, ए बी की जगह कितना लिखेंगे 4, और ए डी की जगह कितना लिखेंगे 28। यहाँ पे 6 और यहाँ पे h जो मुझे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 इंटू एच इक्वल टू 6 इंटू 28।
यहाँ से h की वैल्यू क्या हो गई 6 × 28 और जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो यहाँ पे डिवाइड में आएगा। 4 से 7 6 7 ज़ा 42 मीटर इज़ द आंसर। तो ये हाइट कितनी हो गई 42 मीटर। बहुत बढ़िया, फटाफट नोट करेंगे, फटाफट। देखिए ये फालतू के क्वेश्चन है, इनमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इजी क्वेश्चंस हैं, जिसमें टाइम देना था उसमें दे दिया। इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नोट कर लिए, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इफ़ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR, वेयर एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर PQR, प्रूव दैट AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। फिगर बना लेते हैं। क्या कह रही है, दो ट्राइंगल है ABC, ये रहा एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल PQR, ठीक है। नामकरण करते हुए आगे बढ़ जाते हैं जी। ABC PQR, और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और बोली है बेटा, AD मीडियन है और PM भी मीडियन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मीडियन बना लेता हूँ। मीडियन ये रहा AD और यहाँ पे ये रहा आपका PM, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे AD मीडियन है और PM मीडियन है। अब इन्होंने बोला है ABC क्या है, ABC क्या है। देखो मीडियन की खासियत होती है बराबर डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि ABC और PQR आपका क्या है बेटा, सिमिलर है। तो गिवन लिखा ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ठीक है ना। ये आपके सामने क्या है, ये आपको गिवन है। प्रूव करना है तो टू प्रूव लिख के आगे बढ़ते हैं। AB अपॉन में PQ इक्वल टू AD अपॉन में PM, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। ये प्रूव करना है AB अपॉन में PQ और AD अपॉन में PM। तो बेसिकली मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लूँगा, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लूँगा, और यहाँ पे जो कंडीशन है उसको अप्लाई करूँगा। देखो ध्यान से देखो, मुझे कंडीशन दी है ये बड़ा वाला ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो आप सीधा सीधा लिखना है इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। ये दो ट्राइंगल ले लिए मैंने जिस पे सर्कल बनाया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला छोटे वाले। और यहाँ आप लिखोगे AB अपॉन में PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC अपॉन में हाफ ऑफ QR। ये क्यों कर रहे हैं सर, बहुत आसान है बेटा। देखो BC अपॉन में QR बराबर, BC अपॉन में QR कर सकता हूँ तो BC का हाफ भी तो कर सकता हूँ। जो इसका हाफ है और इसका हाफ है वो भी तो यूज़ कर सकता हूँ ना। और हाफ क्या है इनका, BC का हाफ क्या है BD, BC का हाफ क्या है, BC का हाफ क्या है BD। तो आपको ये चीज़ करना है। देखो ये चीज़ तो गिवन है, आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है इक्वल टू BD अपॉन में QM, ठीक है। ये हो गया प्रूव्ड। अब यहाँ पे एक लास्ट स्टेप लिखोगे एंगल B इक्वल टू एंगल Q, यहाँ आप लिखोगे गिवन, और इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म है। क्यों ख़त्म है ये क्वेश्चन, क्योंकि आप यहाँ लिखोगे ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM SAS से, किससे, SAS से। और ये जैसी आपने स्टेप लिखा है, नेक्स्ट लाइन आप लिखोगे सो जो आपको प्रूफ करना था, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM CPST। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन हो गया ख़त्म, चैप्टर भी ख़त्म। इसी के साथ अलविदा कहेंगे हम। आप करिए नोट जी, शाबाश। 3 2 1 अपन चलते हैं, आप भी जाइए, आराम से खाना पीना खाइए, आइए पढ़िए बैठ के ट्राइंगल्स।
चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। जाते जाते एज यूजुअल, डू वट एवर यू नॉट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर स्टडी एंड योर सेल्फ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।